जय श्री राम। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हम सभी उन सभी गुरुत्व और आचार्य कुल के उन शिक्षकत्व का भाव रखने वाले गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उन सब से ये आशीर्वाद ग्रहण करते हैं कि हमारे जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा निरंतर बनाए रखे। आज के दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में संपूर्ण भारत गुरु पूर्णिमा मनाती है। साथ ही समस्त अनुयायी अपने अपने गुरुओं को वंदन, अभिनंदन और पुष्पार्चन करके उनका पूजन अर्चन करते हैं। भारत की परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु कौन? गुरु वह जो समस्याओं में समाधान ढूंढ दे। गुरु वह जो आशा और निराशा के बीच व्यक्ति को झंझावत से दूर कर दे। गुरु वह जो अंधकार से प्रकाश की ओर खींच कर ले आए। गुरु वह जो प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिवर्तित करके पराक्रमी व्यक्तित्व का निर्माण कर दे। गुरु वह जो विचार, वाणी और आचरण से शुद्धता ला दे। गुरु वह जो असंख्य उदासीनताओं के बीच, अवसाद के बीच आशा और उल्लास की किरणें जगा दे। महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिष्यों ने अध्ययन अध्यापन करते हुए गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव, हमेशा नदियां ही पूजनीय क्यों होती है, जबकि जल से अपलावित समुद्र कभी पूजा नहीं जाता? ऋषि सांदीपनि ने कहा, जो हमेशा अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हैं, जो असंख्य संपदा और अपलावित जल होने के बाद भी किसी को देने की क्षमता नहीं रखते, बांटने का भाव नहीं रखते, वे कैसे पूजे जा सकते हैं? और जो निरंतर बांटते, देते, लुटाते हुए चलते रहते हैं, वे हमेशा संसार में पूजनीय होते हैं। ठीक वैसा ही स्थान गुरु का भी है। उन्होंने कभी अपने आप को किसी सीमाओं में बांधा नहीं है। गुरु का गुरुत्व, आचार्य का आचार्यत्व इसी में है कि उसने अपने शिष्य को संपूर्ण देने की परिपाटी का निर्वहन किया है। भारत की गुरु परंपरा समृद्ध, शक्तिशाली रही है। पराक्रमी और पुरुषार्थी शिष्यों को उत्पन्न, गढ़ने और बढ़ने का काम भारत की गुरु संपदा ने किया है। फिर चाहे विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, वाल्मीकि हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या फिर शिवाजी महाराज को गढ़ने का काम करने वाले उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास हो, या फिर भारत की परंपरा में तो परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है और पाठशाला में भी प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। कैसी माताएं, कैसी जननी, कैसी धात्री, कैसी माँ? तो वो कौशल्या जैसी माँ जिसने राम को गढ़ा हो, व कृष्ण की माता देवकी और यशोदा जैसी माँ, और भरत की माता शकुंतला जो अपने आंचल में बालक को बांधकर तो रखती है, किंतु सिंह के शावकों के दांत गिनने के लिए कभी बच्चे को बंधित नहीं करती है। और फिर भारतवर्ष का नाम भरत से पड़ता है। ऐसे पराक्रमी और प्रखर बालकों को जन्म देने वाली माताओं ने गुरुता को निभाया है, इसीलिए तो उसे प्रथम गुरु कहा गया है। ऐसी माता जो मदालसा के रूप में सिद्धों बुद्धों निरंजनों कह करके अपने आत्मचिंतन के हिसाब से अपने बालक का निर्माण, गढ़ना और बढ़ना निश्चित करती है। ऐसी माता अहिल्या जो अपनी समस्त प्रशासन को, अपनी लोक को अपना पुत्र और पुत्रिया मानती है। ऐसी माता जो अपने जागरण में शक्ति का प्रखर गीत गाती है और जीजा माता जैसी माएँ शिवाजी का निर्माण करती हैं। भारत की परंपरा में संपूर्ण गुरुत्व की परंपरा परिलक्षित होती है, तभी तो माँ को प्रथम गुरु कहा गया है और इसी का निर्वहन करते हुए यहाँ गुरु को शिखरस्थ स्थान दिया गया है। इसीलिए हमारे कविगण कहते हैं कि गढ़ा राम को गुरु वशिष्ठ ने, हुआ असुर रावण का नाश। सांदीपनि का तेज कृष्ण ने, गीता का कर दिया प्रकाश। वही शक्ति पाकर शिष्यों ने
किया जगत में कार्य महान। संपूर्ण भारतवर्ष की शिष्य संपदा और गुरुओं का गुरुकुल इस बात का द्योतक है कि संसार में श्रेष्ठ और पराक्रमी शिष्यों को गढ़ने का काम इस राष्ट्र में, इस धरती में, इस वसुंधरा में हुआ है। फिर चाहे वो चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त का निर्माण रहा हो, और निर्माण ही क्यों, शिष्य की संपूर्ण संभावनाओं को सूंघने का काम चाणक्य ने किया है, और सूंघ करके उसे छीन लाए, और छीन करके आने वाले भारत के भवितव्य के निर्माण में जुट गए। इसलिए आज के इस पुण्यशाली, पराक्रमी, वैभवी पर्व पर सभी आचार्यों को हमारा आत्मीय अभिनंदन और चरण वंदन, और उन सब माताओं को जिन्होंने गुरुता की महिमा को निभाया है, उस परंपरा को पूर्णता से परिलक्षित किया है, उन माँओं को भी। और भारत की तो हर माँ प्रथम गुरु ही होती हैं, क्योंकि वो गीले और सूखे का ज्ञान कराती है, वो सही और गलत को बताती है, वो चलना और बढ़ना सिखाती हैं, वो जीवन में डगमगाने की स्थिति में थामने का प्रयास करती हैं, इसलिए वो गुरु हैं। तो हम सब आज हमारी इस धरती माँ को अपनी गुरु माता मान करके प्रणाम करते हैं। साथ ही उन समस्त आचार्यों को, उन गुरुत्व के भाव रखने वाले गुरुजनों को और परम वंदनीय ओमकारनाथ सीताराम बाबा को प्रणाम करते हुए, माँ परम श्रद्धेय रितंबरा दीदी को गुरु रूप में प्रणाम करते हुए सभी को आज के इस पुण्यमयी प्रणम्य दिवस पर अभिनंदन, वंदन। जय श्री राम, वंदे मातरम।